सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम रामचंद्र दास है और मैं राजस्थान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो आज हिसार में आप किस लिए आए हो? जी, हम सदगुरु के दर्शनार्थ आए। परमात्मा वाणी में कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जू जू पग दरे वो है सो सो एक समान। तो हमारे कर्म कटाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ आए हैं। तो आप संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 में फरवरी से जुड़ा हूँ। तो परमात्मा की दया इतनी हुई है, सबसे पहले मेरे पिताजी उपदेशी मतलब परमात्मा की दया से पिताजी मेरे आए थे यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में। तो हम पहले नशा करते थे अपने गांव में, मतलब बहुत ऐसा है नशा, जितने भी नशे हैं दुनिया में सब करता था मैं। सिर्फ अफीम के अलावा बाकी सब किए मैंने, गांजा भांग दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, विमल खाना, पिक्चरें देखना, मतलब जितने भी ये परमात्मा अभी जो भक्ति करे तब पता चला कि सब बुरे कर्म थे वो करते थे हम। तो पिताजी जाते थे यहाँ आते थे परमात्मा के शरणों में, तो हमें बुरा लगता था कि ये सब देवी देवता छोड़ दिया पिताजी ने, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, चले जाते हैं, मम्मी से साथ बात सही ढंग से नहीं करते, तो हमें बुरा लगता था। तो पिताजी से हम प्रार्थना करते थे कि पिताजी आप कहाँ जाते हो और कौन सी भक्ति करते हो और सब देवी देवता छोड़ दिए। तो पिताजी बताते बेटा जो मैं भक्ति कर रहा हूँ आपको भी वहाँ आना होगा और आप जितने जल्दी आओगे उतने आप सुखी हो जाओगे। तो हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे यहाँ दर्द होने लगा सीने में, तो मैंने पिताजी से प्रार्थना की कि भाई पिताजी आप कह रहे थे तो मुझे भी आना है वहाँ। तो पिताजी ने कहा भाई चलो। तो मैंने आने की यहाँ मतलब यहाँ से वहाँ से रवाना हो गए। तो भगत दो तीन भगत आए थे अपने साथ, तो मैं आया था वहाँ सिगरेट पीते पीते आ रहा था, रास्ते में सिगरेट पीता था बहुत सारी। तो भगत कह रहे थे कि भाई आप सिगरेट पीते हो तो हमारे पास मत खड़े रहो। मतलब इतना बुरा लगा मुझे कि भाई ये लोग भी ऐसे बात कर रहे थे, इतनी बुरी चीज़ है। तो इसको मतलब मावली स्टेशन है हमारे अपने राजस्थान में, वहाँ पर ट्रेन में नहीं बैठे उससे पहले मैंने सिगरेट का पैकेट फेंका। उस दिन से आज दिन तक परमात्मा की देन हो गई। फिर हम ट्रेन में बैठे और आश्रम में आए। आश्रम में आते ही मेरे पूरा शरीर में इतना बड़ा भार था जैसे कोई भूत बलित का मतलब छाया हो या कुछ भी हो। तो मतलब इतना बोझ रहता था शरीर में कि पूछो मत, मेरा दिमाग भी काम नहीं करता था। तो मैं सदगुरु के चरणों में मतलब आश्रम में आया और परमात्मा की तस्वीर देखी। देखते ही मेरे शरीर में बिल्कुल ठंडक सी भरा गई और मैंने वहाँ तुरंत प्रणाम करते ही मेरे शरीर का पूरा भार था जो बिल्कुल हल्का हो गया मालिक की देन से। फिर मैंने अंदर गया, फिर नियम बताए, फिर मैंने उपदेश लिया मालिक की दया से। उस दिन से आज तक मैंने मतलब इतने सुख पाए हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस दिन से मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ। तो पहला मैं आया, फिर उसके बाद मेरी बहन आई। मेरी बहन के ऊपर एक आत्मा का प्रेत था, तो उसको अंदर जगह मतलब कहती थी कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे मार डालूंगी। तो पिताजी ने प्रार्थना की भाई तू भी चल वहाँ, तेरा भी शरीर और ये सब स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर उसने भी आने की प्रेरणा की। तो उस रात को वो सोई थी, तो वो आत्मा कह रही थी तुझे मैं नहीं जाने दूंगी। तो मेरी बहन ने कहा कि भाई हमारे पिताजी हो जाते हैं, वो भगवान है, तो तेरे सिर पे पैर दे के जाऊँगी मैं। तो उस टाइम पे मेरी बहन का 30 किलो वजन था, बिल्कुल सूखी थी और मरने जैसी हो गई थी। तो फिर वो चरण में आ गई। आज मेरी बहन भी 60 किलो की है परमात्मा की दया से। और सारा परिवार कम से कम 14-15 मतलब मेंबर है अपने परिवार में, वो सारे उपदेशी हो गए भगवान की देन से, संत रामपाल जी महाराज की देन से। और अपने जैसे मैं दुनिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज की बुराई करते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत वो होते हैं जो समाज का मतलब सबसे पहले तो बुराई को त्यागना, और उसके बाद दूसरा है कि जितने भी ये समाज सबसे बड़ा रोग लगा हुआ देश प्रथा, ये जो बेटी को मारते लोग दहेज के लिए, जो छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, सबसे पहला हमारा गुरुजी का मेन बीड़ा है दहेज, नशा मुक्त। ये सब परमात्मा जो संत उसे कहते हैं जो जिस भारत में पूरे विश्व में जितनी बुरी चीज़ें हैं उसको छुड़वाना, उसे संत कहते हैं। भगवानी उसे कहते हैं जो सारे सुख देते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज है, पहले गुरु है विश्व में जो सारे सुख हर भक्तों को और हर आत्मा को आज दे रहे हैं। और परमात्मा की देन से आज मैं ये खड़ा हूँ तो उस मालिक की देन से हूँ। मेरा एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था भगत जी कि आपको मैं बताऊँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जैसे मैं बाइक लेके जा रहा था तो रात को 10:30 बजे थी। मैं सामने से एक बाइक वाला आया, इतनी ज़ोर से मेरे को टक्कर मारी कि मैंने सोचा मैं तो ख़त्म हो गया यूँ, लेकिन परमात्मा ने वहाँ आए। फिर मुझे याद आया कि मालिक ने कहा कि भाई सिमरन करना चाहिए, तो मैंने फिर सिमरन स्टार्ट किया। तो परमात्मा की देन से मेरा पैर पूरा ये पूरी साइड
यहाँ पूरा ख़त्म हो, ये मतलब पूरा मतलब लगा कि मैं ख़त्म हूँ पूरा। तो मालिक के देन से मैंने सिमरन स्टार्ट किया, तो मेरे खून आ रहे थे वो भी बंद हो गए थे तुरंत वहीं। तो फिर एम्बुलेंस डाल के मुझे उदयपुर लाए थे। तो मालिक ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। लगी तो बहुत ज़ोर की थी, लेकिन इलाज करवाया अपन परमात्मा की देन से आज मैं ठीक हूँ। मालिक की देन से आज मेरा पूरा परिवार मालिक के चरणों में है। भाई बहन, पापा, मम्मी, दादी, सब अपने परिवार, बुआ, सब अपने मालिक के चरणों में आ चुके हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी परमात्मा के चरणों में आओ और अपना उपदेश लेके अपना कल्याण कराओ। तो संत रामपाल जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? जी, अभी तो परमात्मा ने दया कर रखी, हर राज्य में, हर जिलों में टीवी साधना चैनल पे, आस्था चैनल पे, जी जागरण पे परमात्मा की देन है। नीचे जो लाल पट्टी चलती, पीली पट्टी चलती, उन पे नंबर आते हैं आश्रम के, हर गांव के, स्टेट के। उनसे संपर्क करके आप पूछ सकते हो पता कौन सा स्टेट में आश्रम है, वहाँ जाके अपना नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराए। धन्यवाद। सच साहिब जी।